स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पर, जहाँ पर मिलती है कंप्यूटर साइंस से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने कंप्यूटर साइंस के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पीटीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है तथा इसे समझाइए। ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से यह प्रश्न आता है। पहला, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है, इसकी महत्व को लिखिए। दूसरा, आप देखिए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से आप क्या समझते हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीटीबी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को चित्र द्वारा समझाइए तथा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की विभिन्न स्टेट के नाम लिखकर उसका ब्लॉक डायग्राम बनाइए और ब्लॉक डेटा स्ट्रक्चर भी लिखिए। अब देखिए इस तरह का हुआ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब देखते हैं ये है क्या। पीटीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑपरेटिंग सिस्टम की थी प्रोसेस की तभी मेन इंफॉर्मेशन को एक ग्रुप में डेटा स्ट्रक्चर के रूप में स्टोर करके रखता है, जिसे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीटीबी कहते हैं। तभी इंफॉर्मेशन को एक ग्रुप के रूप में एकत्र करके रखता है, जिसे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीटीबी कहते हैं। जब भी कोई नई प्रोसेस क्रिएट होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिलीट कर देता है। और कोई भी प्रोसेस सिस्टम टूल्स का प्रयोग तभी कर पाती है जब उसका एक्टिव प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक उस जुड़ा हुआ होता है। एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का क्रियान्वयन एक रिकॉर्ड के रूप में होता है, जो किसी विशिष्ट प्रोसेस से संबंधित इंफॉर्मेशन को रखता है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में उपयोग होने वाले विभिन्न एट्रीब्यूट या एलिमेंट कंपोनेंट निम्नलिखित होते हैं, जिनका वर्णन हम आगे करेंगे। तो आपने देखा कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है तथा ये किसे कहते हैं। अब देखिए हम इनके निम्नलिखित कंपोनेंट, जिनमें से पहला है प्रोसेस नंबर। जी हाँ, प्रोसेस नंबर प्रत्येक प्रोसेस का एक यूनिट प्रोसेस नंबर होता है, जिसे प्रोसेस आईडी कहते हैं। जैसे हम जब कोई रिकॉर्ड बनाते हैं तो उनमें नंबर बाई नंबर डालते हैं, इसी प्रकार से प्रत्येक प्रोसेस के लिए भी नंबर डालते हैं, जिसे प्रोसेस आईडी कहते हैं। अब आया प्रोसेस स्टेट। जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो विभिन्न स्टेट क्रमबद्ध तरीके से होता है। इसी तरह से ये प्रोसेस भी न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, सस्पेंड या टर्मिनेट हो सकता है। इसकी चलता हम अपने आगे वीडियो में करेंगे कि रनिंग, वेटिंग, सस्पेंड और टर्मिनेट कैसे होता है। अब देखिए प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर प्रोसेस के एग्जीक्यूट होने के लिए अगले निर्देश के एड्रेस को इंगित करता है। जी हाँ, प्रोग्राम काउंटर प्रोसेस के एग्जीक्यूट होने के बाद अगला निर्देश के एड्रेस अर्थात अगला निर्देश जो मिलता है उसका एड्रेस कहाँ है उसे इंगित करने का काम प्रोग्राम काउंटर कहता है। इसके बाद रजिस्टर के अंतर्गत एक्यूमुलेटर, डीपीआर, जनरल पर्पज रजिस्टर, आईआर, इंडेक्स रजिस्टर तथा स्टैक पॉइंटर आदि आते हैं। जब भी एक प्रोसेसर एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस पर तैनात अर्थात स्विच ओवर करता है तो पुराने प्रोसेस के वर्तमान स्टेट से संबंधित इंफॉर्मेशन को प्रोग्राम काउंटर और रजिस्टर में सेव हो जाती है, ताकि प्रोसेस को भविष्य में पुरानी प्रोसेस की पुनः पालन कर सके या पुनः प्रोसेस पालन करने में आवश्यक हो
कब पुणे पालम कलर टके। अब देखिए इसका ब्लॉक डायग्राम दिया गया है ब्लॉक बगल में। अब आइए प्रियोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब है प्राथमिकता। जी हाँ, प्राथमिकता। प्राथमिकता तब दी है कि अर्थात पहले प्राथमिक देना। इसके अंतर्गत प्लॉटेड की ये कंडीशन को देखा जाता है कि किसको सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है तथा उसे ही प्राथमिकता दी जाती है। शेड्यूलिंग कीवर्ड के पॉइंटर तथा अनशेड्यूलिंग पैरामीटर आते हैं जिनमें प्रायोरिटी का ध्यान रखा जाता है। ये आप देखिए ब्लॉक डायग्राम, पॉइंटर, प्लॉटेड स्टेट, प्रोग्राम नंबर, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टेंस। अब टीपीयू आ गया, शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। इसके अंतर्गत टीपीयू द्वारा किसी प्लॉटेड को एग्जीक्यूट करने के लिए लगा समय ड्राव या प्लॉटेड नंबर, पोस्टेड नंबर इत्यादि आते हैं। अब आया इनपुट आउटपुट स्टेट इंफॉर्मेशन। इनपुट आउटपुट स्टेट इंफॉर्मेशन के अंतर्गत किसी प्लॉटेड को एलोकेट किए गए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की लिस्ट तथा खुली हुई फाइलों की लिस्ट इत्यादि आते हैं। जी हाँ, इनपुट आउटपुट प्लॉटेड स्टेट इंफॉर्मेशन में विभिन्न प्रकार की आउटपुट इनपुट डिवाइसों की जो लिस्ट खुली हुई रहती है उन लिस्ट से संबंधित विभिन्न प्रकार की आते हैं। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग डेटा नामी है, अकाउंट है अर्थात अकाउंटिंग तो करेगा, लेकिन किसकी अकाउंटिंग? ये टीपीयू की मात्रा उपयोग किया गया रियल टाइम समय सीमा अकाउंट नंबर ड्रॉप प्लॉटेड आदि को से संबंधित जानकारी होती है। अब देखिए ये प्लॉटेड को कंट्रोल को एक प्लॉटेड से दूसरे प्लॉटेड में गुजारना। जी हाँ, टीपीयू कंट्रोल का एक प्लॉटेड से दूसरे प्लॉटेड में गुजारना। अब इसके बाद आता है प्लॉटेड कंट्रोल ब्लॉक की महत्व अर्थात इम्पोर्टेंट ऑफ प्लॉटेड कंट्रोल ब्लॉक। देखिए प्लॉटेड कंट्रोल ब्लॉक ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण डेटा सेक्टर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को आवश्यकता पड़ने पर प्लॉटेड की पूरी जानकारी उपलब्ध कराता है। प्लॉटेड कंट्रोल ब्लॉक को एक की टूल के रूप में भी जाना जाता है जो कि मल्टीपल प्लॉटेड और मल्टीप्लॉटिंग के लिए सहायता प्रदान करने में समर्थ होता है। जब एक प्लॉटेड बीच में रुक जाती है तब प्रोग्राम काउंटर या प्लॉटेड रजिस्टर की वर्तमान वैल्यू प्लॉटेड कंट्रोल ब्लॉक के अनुरूप उपयुक्त फील्ड में सेव हो जाती है और प्लॉटेड के स्टेट तथा अन्य वैल्यू ब्लॉक रेडी स्टेट की तरह बदल जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरी प्लॉटेड को रनिंग स्टेट में डालने के लिए मुक्त हो जाता है। इस प्लॉटेड के लिए प्रोग्राम काउंटर या कॉन्टेक्स्ट डेटा प्लॉटेड रजिस्टर में लोड हो जाती है और ये क्रियान्वयन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रोग्राम